हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपने सुना होगा अभी ट्रेंडिंग में एक टॉपिक चल रहा है। गाजी ने इजराइल पे अटैक किया है। फिलिस्तीन और गाजी मिलकर इजराइल पे अटैक कर रहे हैं। उनके बीच में मुद्दा क्या है, किस हिसाब से इजराइल अपने आप को बचा रहा है, अपने देश का प्रोटेक्शन कर रहा है, उसी से रिलेटेड आज हम ये वीडियो बनाई है। उसी से रिलेटेड आज मुद्दे पे बात, तो हम आते हैं मुद्दे पे कि मेन उनके बीच में लड़ाई का मुद्दा क्या है। आखिर गाजी और इजराइल के बीच में किस बात की लड़ाई हो रही है, फिलिस्तीन इजराइल में किस बात की लड़ाई हो रही है। तो इनके बीच में जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच कश्मीर जो है मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा, उसी उसी तरह उसी प्रकार जो वहां पे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक जगह है, यरूशलेम जो उसका नाम है। तो जेरूशलेम जो जगह है उस पर उसके दो पार्ट हैं, वेस्ट और ईस्ट। तो एक पार्ट पर तो इजराइल का ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है इजराइल द्वारा। जब इजराइल स्वतंत्र हुआ था तब उसने उस जगह को ऑक्यूपाइड कर दिया था। लेकिन जो दूसरी जगह है, जो दूसरा पार्ट है, उस पर उनका विवाद छड़ा हुआ है। तो अभी क्या हुआ था कि लास्ट जब रमजान का महीना चल रहा था, लास्ट वीक में जो फ्राइडे के दिन वहां पर कुछ लोगों को झड़पें हुई, कुछ आतंकवादी गतिविधियां हुई, कुछ भी लड़ाई झगड़े, उससे 150 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। इस रमजान के पाक महीने में जो वहां पे पाक मानो बोला जाता है, उसमें भी इतने लोग इंजर्ड हो गए। तो जेरूशलेम के पास एक जगह है, अल अस्का मॉस्क नाम की जगह है। तो वहां पर लोगों की भीड़ काफी इकट्ठी होती है, तो वहां पे विवाद झगड़े हुए और वहीं से विवाद बढ़ता चला गया। तो विवाद बढ़ता चला गया, वहां तक ठीक था, दो कंट्रियों एक दूसरे में बातचीतों में उनमें दिक्कतें आई, वो चीज ठीक थी। लेकिन अचानक गाजी ने इसराइल के ऊपर अटैक किया, और अटैक इस लेवल से किया कि वो लगभग डेली के 100-200 रॉकेट लॉन्च कर रहा है। तो अभी एक दो दिन पहले तक उसने कम से कम 500-600 रॉकेट लॉन्च कर चुका था। ये इजराइल का दावा है, इजराइल सरकार का दावा है कि 500 रॉकेट के आसपास गाजी हम पे अटैक कर चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल पर कोई भी ज्यादा जनमन की जन धन की हानि नहीं हुई है, ना फाइनेंशियली कोई अटैक हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। ये रॉकेट लॉन्च कर रही। तो किस वजह से इजराइल ने क्या चीज थी जिससे इजराइल ने इन सब चीजों को रोका है, उसी के बारे में बात करने आए हैं। उसका नाम है एयर डोम सिस्टम, आयरन डोम सिस्टम, सॉरी, उसका नाम है आयरन डोम सिस्टम। तो आयरन डोम सिस्टम है क्या? आयरन डोम सिस्टम एक एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम से मतलब कि बाई एयर यदि कोई आप पर अटैक करता है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। बाई एयर यदि कोई आप पर अटैक कर रहा है तो आप उससे अपने आप को सेव कर सकते हो। किस तरीके से सेव कर सकते हो? आयरन डोम सिस्टम क्या है? तो आयरन डोम सिस्टम एक इजराइल की कंपनी के द्वारा ही बना हुआ एक सिस्टम है, जो इजराइल है उसके द्वारा बना हुआ, इजराइल की कंपनियों ने बनाया है। तो कौन सी कंपनी है? इजराइल की कंपनी है। एक है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और दूसरी है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ये जो कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी यूएस के फाइनेंशियल सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट से हुई थी, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में। ये जो राफेल कंपनी है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हाइफा इजराइल में है। इसका हेडक्वार्टर हाइफा इजराइल में है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो दिमाग में रख लेना बिल्कुल इस चीज को कि ये जो राफेल जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हाइफा इजराइल, HAIFA मैं इधर दे दूंगा। तो हाइफा इजराइल में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये जो राफेल कंपनी की एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भारत ने तेजस विमान मंगाए थे तो उसमें जो पाइथन 5 को इसी कंपनी से खरीदा था। तेजस के अंदर जो पाइथन 5 है उसको राफेल कंपनी से ही खरीदा गया। इतना आप ध्यान रखना, ये कंपटीशन वालों का काम रहेगा। बाकी हम देखते हैं कि जो इससे पहले इजराइल ने इसका सबसे पहले प्रयोग कब किया था? ये जो आयरन डोम सिस्टम है इसका सबसे पहले इजराइल ने 2011 में प्रयोग किया था, और 2011 में भी तभी प्रयोग किया था तब जब गाजी ने इस पे पहले रॉकेट, इसमें क्या विवाद इनके बीच में चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ये छोटी छोटी बातों पर रॉकेट लॉन्च कर देते हैं। तो उसमें रॉकेट को इनसे अपने देश को बचाने के लिए इजराइल ने आयरन डोम सिस्टम 2011 में शुरुआत कर दी थी इसकी। इसमें क्या होता है कि जो आयरन डोम सिस्टम है इसमें दो सेपरेट सिस्टम होते हैं। एक होता है डेविड सीलिंग और दूसरा होता है एरो। डेविड सीलिंग क्या करता है? वो डेविड सीलिंग करता है जो हाई रेंज के जो अपने पास रॉकेट्स आ रहे हैं, मिसाइल्स आ रही हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं या प्लेन्स आ रहे हैं, उनसे अपने देश को कंट्रोल करता है या बचाता है। और दूसरा जो एरो होता है वो जो मीडियम रेंज वाले होते हैं, जैसे कोई पास नहीं गिरेगा, ज्यादा लॉन्ग रेंज नहीं है, उनसे देश को बचाए। दो सी है, क्या क्या है? एक तो है डेविड सीलिंग और एक है एरो। ये दो सिस्टम सेपरेट सिस्टम है इस आयरन डोम के अंदर, जिससे कि वो अपने कंट्री को सेव करता है। जो आयरन डोम है वो अपनी कंट्री को सेव करता है। अब सेव किस तरीके से करता है वो देखिए। इसका नाम आयरन डोम क्यों पड़ा? देखो डोम क्या है, एक डोम शेप में है, ये एक डोम शेप में है। तो डोम शेप में क्या होता है कि जब भी रॉकेट इधर से लॉन्च होता है, रॉकेट जब भी लॉन्च होगा तो वो इसको एक वर्टिकली इधर से रॉकेट जब भी लॉन्च हुआ, गाजी से कभी भी रॉकेट आया
तो उधर इनकी जो रडार सिस्टम है उससे पता चल जाता है कि वहां से रॉकेट लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक्टिव हो जाते हैं, और जो वर्टिकली जाकर जो आयरन डोम है इसमें वर्टिकली अपने को जो प्रोटेक्शन जाता है और वो उसको वहीं पे खत्म कर देता है। आपने देखी होंगी इमेजेस, काफी आजकल नेट पे चल रही हैं रॉकेट आने की, और अचानक रास्ते में रॉकेट क्या होते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। आपने देख रखा होगा पूरा। तो वही चीज किससे हो रहा है, आयरन डोम सिस्टम से हो रहा है। तो आयरन डोम सिस्टम से देश को प्रोटेक्शन मिल रहा है। अब आगे इसमें बात आती है कि हर चीज के फायदे नुकसान होते हैं, तो क्या ये कितना फायदा दे रही है अपनी कंट्री को, कितना काम आ रहा है। तो जैसे वहां के जैसे ऑफिशियल्स हैं, जो इजराइल ऑफिशियल्स हैं, उनसे जो खबर मिलती रहती है, जो भी न्यूज चैनल्स को जहां से हमने उठाई है न्यूजेज, वहां से पता चलता है कि उनके हिसाब से जो सक्सेस रेट है वो 90% सक्सेस रेट है। 90% सक्सेस रेट किस तरीके से है कि देखो कोई भी चीज 100% नहीं होती। आप भी पढ़ते होंगे, कभी साइंस पढ़ते होंगे कि एक आदर्श द्रव्य है, कोई भी द्रव्य आदर्श नहीं होता। उसी प्रकार कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, पूर्ण परफेक्ट नहीं होता, 100% नहीं होता है। तो इसकी 90% एक्यूरेसी रेट है, 90% सक्सेस रेट है। तो 90% सक्सेस रेट का मतलब ये है कि ये उन ड्रोन पर ध्यान दे रहे हैं, उन रॉकेट्स पर ध्यान दे रहे हैं जो ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में गिर रहे हैं, या ज्यादा जिससे ज्यादा हमारा नुकसान हो सकता है। कुछ रॉकेट ऐसे जैसे कोई हाई रेंज का है और वो इजराइल से आगे किसी बंजर भूमि पे जा रहा है या कोई फालतू जगह जा रहा है कोई, क्योंकि इसके बगल में एक सी भी है, समुद्र भी है, डेड सी जिसको बोलते हैं, इजराइल के पास में ही है डेड सी। तो अगर ये वहां जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो वो उनमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उनको जाने देते हैं। लेकिन जिससे उनको लगता है कि हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये उनको रोक देते हैं। जैसे लगभग मानो कि 500 ड्रोन वहां से आए, तो लगभग 90% एक्यूरेसी, लगभग 450 ड्रोन को तो वो नष्ट कर देंगे अपने देश में एंट्री करने से पहले। लेकिन बाकी के जो है उनको जाने देंगे, जो हमारे कम नुकसान पहुंचाने वाले हैं हमारी कंट्री को। तो ये इजराइल को नुकसान नहीं हो, सक्सेस रेट 90% है, ये इसकी हमने बात करी ली। अब आपको ये सबसे मेन चीज ध्यान रखनी है कि क्या इस तरीके का सिस्टम हमेशा फायदे में रहेगा। देखो इससे क्या होता है कि जैसे कि गाजी जो है बार बार अटैक कर रहा है और इजराइल अटैक को उनको होने नहीं दे रहा है। तो इससे हो क्या रहा है कि गाजी जो है वो बार बार उसको अटैक को बढ़ा रहा है, वो विवाद खत्म नहीं हो रहा है। तो कुछ आलोचक जो है इसकी क्रिटिसाइज भी करते हैं, इसको आलोचना भी करते हैं कि ये सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि जैसे अगर किसी को नुकसान होता तो बैठ के बात भी करता। लेकिन इजराइल को पता है कि हमारा नुकसान हो ही नहीं रहा, तो हम बात करने लायक है ही नहीं, और वो उस चीज में कभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये इस तरीके के इनके क्रिटिसिज्म काफी हैं, और काफी लोग इसको सलाह भी दे रहे हैं। अभी यूएस ने लेटेस्ट जो बाइडन है उन्होंने बोला था कि यदि किसी पर आक्रमण हो रहा है तो अपना खुद का बचाव करने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसमें उसको पूरी स्वतंत्रता है। तो इस तरीके से यूएस का सपोर्ट, काफी कंट्रीज का सपोर्ट इजराइल को मिल रहा है, और काफी कंट्रीज का सपोर्ट गाजी को मिल रहा है। और ये जेरूसलम जो जगह है उसके ऊपर ही मुद्दा चढ़ा हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या इंडिया को भी इस तरीके के सिस्टम की जरूरत है? क्या इंडिया को भी इस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम या डिफेंस सिस्टम प्रोड्यूस करना चाहिए, जिससे कि हमें भी आगे तकलीफ ना हो? तो आपकी जो भी सलाह है आप उसको कमेंट में भेजिए। और दूसरी बात, ये चैनल है ट्रिकी मैथ बाय देव सर। यहाँ आपको मैथ्स की ट्रिक्स के द्वारा आपको काफी कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। मैथ्स को ट्रिक्स के द्वारा पढ़ाया जाता है। मैं देव शर्मा, मैं स्वयं आपके यहाँ को पढ़ाऊंगा। तो जो भी इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ आपको मैथ्स के साथ साथ जो करंट मुद्दे हैं उनके बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और लोगों को बताओ कि इस तरीके से यहाँ पढ़ाई चल रही है। और दूसरी बात, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसके बारे में जानकारी जरूर लेना, ये आपके आगे कंपटीशन के लिए बहुत मेन चीज़ है। और दूसरी बात, लॉकडाउन में घर बैठो तो पढ़ते रहो, पढ़ाई कंटिन्यूटी रखो। कई लोग बोलेंगे कि हम लॉकडाउन में क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो उसके लिए मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ जाओ, उस वीडियो को देखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।